दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो एक कवि ने क्या लिखा, सुनिए जरा। ऐ मेरे भीम लौट के आजा, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। ऐ मेरे भीम लौट के आजा, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। आजा मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। लौट के आजा, और कहना क्या है, बन के हम दर्द मेरा गम सारा, तू मेरी जिंदगी गया, बन के हम दर्द मेरा गम साया, तू मेरी जिंदगी गया, तू मेरी जिंदगी गया, तू मेरी जिंदगी गया। अब एक बार सबने हाथ उठाओ ऊपर ऊंचे ऊंचे और जोर जोर तालियों के साथ। ऐ मेरे भीम लौट के आजा, तेरी अधूरी है। और क्या तुमने शिक्षा का अधिकार दिया, आज हम सबको सम्मान दिया। तुमने शिक्षा का अधिकार दिया, आज हम सबको सम्मान दिया, आज हम सबको सम्मान दिया। ऐ मेरे भीम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बोलिए सबने समुद्र की। और आपके समक्ष आ चुके हैं एस के माधव शास्त्री, तो इनके मुखारबिंद से आप
कथा श्रवण करेंगे और मेरा सिर्फ यही कहना है क्या, जो बीत गए लकड़ी के मकानों में अभी भी न चला, जलते हैं लोग अपने और पड़ोसी, जलते हैं लोग अपने पड़ोसी बचाने नहीं आते। अच्छा बारिशों से फले वृक्ष की सूखे डाली डाली, वो बारिशों से फले वृक्ष की सूखे डाली डाली, पंछी भी यहाँ से पंछी भी यहाँ से बचाने नहीं आते, पंछी यहाँ से बचाने नहीं आते, जो जीत गए जो जमाने जमाने नहीं आते। बोलिए संबुद्ध की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, गुरु रविदास की। तो गम के आंसू नहीं सिखलाए जाते हैं, कि गम के आंसू नहीं सिखलाए जाते हैं, जिगर में दर्द होता है आंसू ही जाते हैं।
केसियो की आवाज पतली करो और मैं की आवाज बढ़ाओ। हेलो केसियो की मत बढ़ाओ, इसकी पतली आवाज बढ़ाओ, मैं की बढ़ाओ। हेलो मैं की आवाज बढ़ाओ। हाले जगड़े चारों जाम गेर सब हाले हाले बैठ ले बोलिए पंचशील दरबार की। हेलो हेलो हाले निकले हाले हाले निकले हाले लोड बने तो सवेरे दूसरे जगह आ गए। अब टिकट गाय करो तो पूरे गांव को सही हो गए। प्रधान जी ओ प्रधान जी दोनों लोग इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ प्रधान जी। इन्हीं लोगों की आशीर्वाद कृपा से हम लोग यहाँ तक आए थे। वैसे मैं कौन गाना गाता चलाऊंगा? प्रधान जी की देन और हमारे राम मुरारी जी की देन और रामदास जी की क्या लगाए भैया बीच में कबाब में अरे भैया कोई कॉर्नर स्नैक ले गो यहाँ से, एक मैक चुन गो मैक। इनका विशेष सहयोग रहा 2-3 लोगों का, जिनकी ही देन से हम यहाँ तक आए और गांव में कार्यक्रम हुआ। और प्रतिवर्ष होना चाहिए बौद्ध कथा इस गांव के अंदर, हर साल होनी चाहिए। और आडंबरों से दूर रहो और बौद्ध धर्म को अपनाओ। कोई चुरा नहीं ले जाएगा या बौद्धों का प्रांगण है या कोई चोरी करना साफ मना है। क्या चुराएगा? जनरेटर। और चलो हम बता दें, कथा सुनने वाले 1-2 प्रकार के नाम हैं। कितने प्रकार के होते कथा सुनने वाले भैया? गांव में कई बार भागवत कथा भैया हाथ खड़ा करें, किसी को पता हो कई बार हो गई? 10 बार, 5 बार, 15 बार हो गई। कई बार वही भागवत कथा, लेकिन सुधर काय को ना काय को भैया कपड़े में चुराई ले गए यहाँ से। एक बार भाई चलो हम बता दें, कथा सुनने सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे वृक्ष को मानो, वृक्ष एक केला का वृक्ष है, एक आम का वृक्ष है और एक अमरूद का वृक्ष है, एक सेब का वृक्ष है। लेकिन नाम सबके वृक्ष है, लेकिन फल सबसे अलग अलग प्रकार के आते हैं। कह देते बिटवीन वाले सब एक समान। पहली बार आते हैं 3 प्रकार के
कहते हैं श्रोता, श्रोता और श्रोता। कुछ श्रोता कौन से होते हैं जो मन लगा के कथा पे फोकस करते हैं, केवल कथा ही कथा सुनते हैं, वो होते हैं श्रोता। अपने जो कथावाचक ने, कथा वक्ता ने बात को बताया, उस बात में मनन किया, मंथन किया, उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब किया, प्रवृत्ति अपने अंदर रखा, उसने विचार किया, वो होते श्रोता। दूसरे होते हैं श्रोता। श्रोता कौन से होता है? पांडाल में आए, थोड़ी देर बैठे, इस तरह से पुस्तकता ही बैठ गए पांडाल में, वो होते हैं श्रोता। पांडाल में बैठ गए, नेक भोग लगाई, सोई गए, श्रोता। और तीसरे होता है सरौता। जैसे जे सरौता बैठे थे, सरौता बता कौन हो? सरौता कहते हैं पान में डाला जाता कट्ठा को कहते हैं सरौता। सरौता कहते हैं काटने वाले को, जो बीच में बैठ गए कचर 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 लगे और किसी कथावाचक की बात को नहीं सुना। ये 3 प्रकार के होते हैं कथा सुनने वाले। कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। कछ तो ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं, साथी जी क्या बतलाते हैं। जने गर्भाधारण करो अरे पति से अरजयो चारी। अपने पति उस सुधाकर से कहने लगी है, पिया एक काम करो, मेरी लीलाशा मेरी, आप लोग बहुत बात करते हैं, 3 दिन हो गए मेरा रोज पक्ष रहता है। बातें करो करो तो पीछे बैठे करो। सुधाकर से कहने लगी है,